हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट 3 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में वर्ग काउंट करना सिखाया, पार्ट 2 में हमने आपको आयत काउंट करना सिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। यहाँ से एनटीपीसी के प्रत्येक पाली में आपका एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में आपका एक एक क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा जाता है। और काउंटिंग ऑफ फिगर में आयत काउंट करना, वर्ग काउंट करना, त्रिभुज काउंट करना, सीधी रेखा काउंट करना, वृत्त काउंट करना, इन सभी जगहों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से ही पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में कुल मिला के 4 पैटर्न बनते हैं, कुल 4 बेसिक पैटर्न बनते हैं। हम लोग बारी बारी से उन सभी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला पैटर्न आपके सामने है। यह पहला पैटर्न देखिए क्या है। बेसिक पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हैं। बेसिक पैटर्न देखिए क्या है यहाँ पे कि एक पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइन खींचा गया है। देख सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइन खींचा गया है। एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइन खींचा गया है। तो यह हमारा पहला पैटर्न है। पहले पैटर्न में क्या है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइन खींचा गया है। तो इसमें हम लोग त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी आपको स्वतंत्र त्रिभुज दिख रहे हैं उसमें नंबरिंग कर लीजिए। तो चलिए इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। उसी तरीके से इस आकृति में चलिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4। उसी तरीके से इस आकृति में भी आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप नंबरिंग करिए। और अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इन्हें आपस में अब आप जोड़ लीजिए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इस आकृति में कुल मिला के 3 त्रिभुज है। देखिए यह पहला, दूसरा और एक पूरा। अगर हम बात करें इस आकृति का तो हमें क्या करना है, सबको आपस में ऐड कर लेना है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज है। इस आकृति की अगर हम बात करें तो देखिए सबको ऐड करिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है इस बेसिक पैटर्न में, पैटर्न क्या है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर अगर लाइन खींचा जाए, किसी एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर अगर इस तरीके से लाइन खींचा जाए तो त्रिभुज का संख्या काउंट करने का ट्रिक है आपका कि जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब में नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद उसको आपस में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इसमें त्रिभुज का संख्या उतना ही हो जाएगा। तो पहला बेसिक पैटर्न आपने सीख लिया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 और नंबर 5। यहाँ पे देखिए वही पैटर्न है आपका, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा गया है। तो आप नंबरिंग करिए उसी तरीके से 1 2 3। अब नंबरिंग करने के बाद इसको ऐड कर लीजिए। तो 3 2 5 और 1 6, 6 तो यह हो गया, ठीक है, 6 तो यह हो गया और यह लाइन एक्स्ट्रा खींचा गया है। तो अब आपको एक चीज़ और देखना है कि पूरा त्रिभुज जो है वह कितना हॉरिजॉन्टल पार्ट में बटा है। यानी इस तरीके का लाइन देखिए, इस तरीके का परा हुआ लाइन कितना है, 1 और 1 2 परा हुआ लाइन है। तो इसमें गुना कर दीजिए 2 से, तो 6 दूना 12, यानी कि कुल त्रिभुज का संख्या आपका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल खाने आपको दिख रहे हैं उसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हो गया। अब आप एक बात हमें बताइए कि यह पूरा त्रिभुज जो है वह कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में बटा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए 1 2 3 पार्ट में। तो आप इसमें गुना कर लीजिए 3 से, मतलब इस आकृति में त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा, 10 3 30। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, एक लाइन यहाँ है, दूसरा लाइन और यह तीसरा लाइन, या ऐसे भी खाने को गिन सकते हैं। 1 2 3 पार्ट में बटा है। तो हम इसमें गुना कर देंगे कितना से, 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए गुना करने के पीछे कारण क्या है। देखिए इस पॉइंट से इस बेस पर कितना त्रिभुज बनेगा, तो 3 2 5 और 1 6। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट से इस बेस पर, तो इसी तरीके से हम लोग नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो 6 इस बेस पर भी त्रिभुज बनेगा और 6 इस बेस पर भी त्रिभुज बनेगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो हम 1 निकाल लेंगे और बाकी इसमें जितने भी पार्ट में बटेगा उतना से गुना कर लेंगे। मान लीजिए इसमें एक पार्ट में और बांट देते तो हम कितना से गुना करते, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4। तो हम 10 में गुना कर देते, 4 से 10 चौके 40 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन से इस चीज़ को और हम लोग क्लियर करते हैं। अगला ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3 तो 4 5 तो हो गया था, नंबर 6 क्वेश्चन। देखिए हमें इसमें बताना है, इस आकृति में बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। गौर से देखिएगा, अगर आप लाइन की बात करें तो यह लाइन आपका यहीं तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, पूरे खाने में नहीं है, और यह लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसमें कैसे काउंट करें, गौर से देखिए। इस पॉइंट से देखिए इस बेस पर कितना ट्रायंगल बना है, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और सबको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इस बेस पर ना कुल मिला के 10 त्रिभुज बना है। उसी तरीके से आ जाइए, इस पॉइंट से देख लीजिए, इस बेस पर, यह बेस यहीं तक है ना, इस बेस पर कितना त्रिभुज बना है, नंबरिंग करिए 1 2 3, अब सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6, तो इस बेस पर कितना ट्रायंगल बना है, 6 ट्रायंगल बना है। वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। आगे चलिए, इस पॉइंट से देख लीजिए, इस बेस पर कितना ट्रायंगल, नंबरिंग करिए 1 2, ऐड करिए 2 और 1 3, तो इस बेस पर 3 ट्रायंगल, कुल मिला के कितना ट्रायंगल हो जाएगा 10। इस बेस पर कितना ट्रायंगल बना 10, इस बेस पर कितना 6 और प्लस इस बेस पर कितना ट्रायंगल बना है 3, तो 10 और 6 16 और 3 19, यानी इस पूरे आकृति में कितना त्रिभुज बन रहा है हमारा, 19 त्रिभुज बन रहा है। इस पूरे आकृति की बात की जाए तो कितना त्रिभुज बन रहा है आपका, 19। जितना भी आपका बेस है सभी बेस पे चेक करोगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जितना भी है 1 2 3, इस सभी लाइन पे आप निकालोगे ना, तो इस पॉइंट से इस बेस पर कितना त्रिभुज, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, इस बेस पर 10 त्रिभुज, इस बेस पर 6 त्रिभुज और इस बेस पर 3 त्रिभुज, यानी कुल मिला के आपका इस पूरी आकृति से 19 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, यह जो बीच वाला लाइन है वह पूरा नहीं है, बीच में ही रुका हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, देखिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इस बेस पर कितना ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस पे 15 बन रहा है। अब उसी तरीके से इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल बनेगा, देखिए 1 2 3, यहीं तक है ना, 3 2 5 और 1 6, इस बेस पर 6 ट्रायंगल बना। इसी तरह से इस पॉइंट से इस बेस पर चेक करिए कितना ट्रायंगल, नंबरिंग करिए 1 2 3 4, सबको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, इस बेस पर कितना ट्रायंगल बन गया है 10। अब आगे चलिए, एक बेस और है यह वाला, ठीक है, तो इस पॉइंट से देखिए इस बेस पर कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4, ऐड करिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, अब सबको आप ऐड कर लीजिए, ट्रायंगल का संख्या निकल जाएगा। तो कुल मिला के ट्रायंगल देख लीजिए कितना होगा, इस बेस पर कितना ट्रायंगल बना था, 15 बना था, प्लस इस वाले बेस पर कितना बना था, 6 ट्रायंगल बना था, प्लस इस वाले बेस पर कितना बना था, 10 ट्रायंगल बना था, और इस वाले बेस पे कितना ट्रायंगल बना है, 10 ट्रायंगल बना है। सबको ऐड कर लीजिए, 15 6 21 और 20 41, यानी कि कुल त्रिभुज का संख्या हो जाएगा 41। कुल मिला के बेस काउंट करिए ना कितना है, एक यह बड़ा वाला बेस, यह दूसरा बेस है, यह तीसरा बेस है, यह चौथा बेस है, सभी बेस पे कुल कितने ट्रायंगल बने हैं उन सबको हम लोग काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद फाइनली हम उसको ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 41 ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, यह आपका 8वां क्वेश्चन है। हमें इस आकृति में बताना है कुल कितने त्रिभुज। ठीक है, इस आकृति में त्रिभुज बताना है। तो देखिए इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल बना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लीजिए, वही चीज़ है। अरे हम इस आकृति को ऐसे कर ले, ठीक है, या फिर इस आकृति को हम ऐसे कर ले। यहाँ पे देखिए 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, किसी भी तरीके से रहे, हम इसको ऐसे कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी हमारा त्रिभुज का संख्या क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए इस पॉइंट से इस बेस पर कितना त्रिभुज बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा, 1 2 और 1 पूरा बड़ा वाला। और इस पॉइंट से इस बेस पर कितना त्रिभुज बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 तो यह हो गया, 3 यह हो गया और 1 बड़ा वाला, कितना हो जाएगा कुल मिला के त्रिभुज का संख्या 7 हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6 और 1 पूरा बड़ा वाला, यानी कि कुल मिला के इसमें त्रिभुज का संख्या हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है इस अगले क्वेश्चन की। इसमें हमें काउंट करके बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सेम ही चीज़ है, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने ट्रायंगल, तो 1 2 3 4, सबको ऐड करिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, इस बेस पर कितना ट्रायंगल बन गया है, 10। उसी तरीके से इस पॉइंट से देखिए इस बेस पर कितना ट्रायंगल, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4,
सबको ऐड करिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ पे भी 10 बना। अच्छा, कुछ वैसा भी ट्रायंगल है जो इस दोनों आकृति के मिलने से बना हो? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इस दोनों आकृति के मिलने से बना है। तो 10 + 10 कर लीजिए, यानी कि ट्रायंगल का संख्या इस आकृति में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस पॉइंट से इस बेस पर 10 ट्रायंगल, इस पॉइंट से इस बेस पर 10 ट्रायंगल, यानी पूरी आकृति में कुल मिला के आपका 20 त्रिभुज बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बारी है, देखिए यह आपका 9वां क्वेश्चन था। अब बारी है 10वें क्वेश्चन की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करिए उसी तरीके से। इस पॉइंट से देख लीजिए, इस बेस पर कितने ट्रायंगल बन रहा है? नंबरिंग करिए, 1 2 3, सबको ऐड करिए, 3 2 5 और 1 6। चलिए 6 बन रहा है। आगे चेक करिए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल? नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ट्रायंगल। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस बेस पर 6 और इस पॉइंट से इस बेस पर 10, कुल मिला के ट्रायंगल का संख्या इस आकृति में 6 + 10 = कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वही बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर कौन वाला है? यही वाला है। इसी बेसिक फिगर से आगे जो है उसी बेसिक फिगर को मिला के और यहाँ पे नया फिगर आपका बनाया गया है। तो मेथड जो आप सीखे थे वही अपनाना है, नंबरिंग करना है और उसके बाद उसको जोड़ लेना है, त्रिभुज का संख्या आपका निकल जाएगा। जब भी एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जाए तो वहाँ पे हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, नंबरिंग करके और सबको ऐड कर लेंगे, त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। आ जाइए इस आकृति में। इस आकृति में आइए सबसे पहले, है ना, इस तीनों पार्ट को अलग अलग देखिए। इस सिंगल पॉइंट से इस वाले बेस पर, ठीक है, इस पार्ट को आप देखिए, इस सिंगल पॉइंट से इस वाले बेस पर कितना ट्रायंगल? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, यह 6 ट्रायंगल बनाएगा। इसको अलग हटाओ ना, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो देखो कितना ट्रायंगल? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 बनेगा। हाँ सर, 6 बन जाएगा। चलिए, तो 6 बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस बेस पर यह वाला 6 ट्रायंगल, इधर यह वाला 6 ट्रायंगल और यह 6 ट्रायंगल, कितना हो गया? 6 6 12 6 18। उसके बाद देखिए, एक यह वाला ट्रायंगल बनेगा जो सबके मिलने से बना है 19 और एक बड़ा वाला 20, यानी इस आकृति में त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। काउंट करिए, देखिए यहाँ पे 6 6 12 6 18, इन सब की आकृति के मिलने से एक त्रिभुज बना तो 19 और एक बड़ा वाला, तो 19 और एक कितना हो जाएगा? 20। आपने 6 काउंट किया है इस छोटे से पार्ट में ना, 6 6 12 6 18, यह सब पार्ट मिला है तो एक ट्रायंगल यह बना दिया तो 19 और सबके मिलने से एक बड़ा वाला भी बना है, तो कुल ट्रायंगल यानी कि कुल त्रिभुज का संख्या इस आकृति में हो जाएगा आपका 20। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लीजिए, इसमें हमें काउंट करना है ट्रायंगल का संख्या। वही मेथड देखिए, इस आकृति में 3 त्रिभुज होगा। देख लीजिए, अरे ऐसा बना हुआ है तो 3 त्रिभुज होगा। इधर भी कितना हो जाएगा? 3, इधर भी कितना? 3। तो बेसिक फिगर में तो आपका 3 हो गया। 3 6 9। अब आगे काउंट करिए, 10 11 12 13, 13 तो यह हो गया। उसके बाद एक यह बड़ा वाला 14 और एक पूरा बड़ा वाला 15, यानी इस आकृति में त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए, यह वाला 3 3 6 3 9। अब छोटा छोटा काउंट करिए, 10 11 12 13, अब यह बड़ा वाला 14 और एक पूरा बड़ा वाला 15, यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या आपका हो जाएगा 15। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, उन सभी क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 12 11 12 13। अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने है और अब क्वेश्चन का पैटर्न हो चुका है चेंज। क्वेश्चन का देखिए पैटर्न चेंज क्यों हुआ है? देखिए, आपसे पहले क्या देख रहे थे? एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जाता था, इस तरीके से जितना भी लाइन खींचा जाए, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना हुआ है। एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जाता था। बट यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामला क्या है कि इस पॉइंट से इस बेस पे लाइन खींचा गया है और फिर इस पॉइंट से इस बेस पे, दो बेस पे आपका लाइन खींचा गया है, दो बेस पे। तो इसमें यह दूसरा पैटर्न हो गया क्वेश्चन का। तो इसमें त्रिभुज का संख्या कैसे काउंट करेंगे? देखिए, काउंट करने का वही तरीका है, नंबरिंग करिए, है ना। इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल, नंबरिंग करिए 1 2, और उसी तरीके से इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल, तो नंबरिंग करिए 1 2 आएगा, ठीक है। इधर से 1 2, इधर से भी कितना हो गया 1 2। अब आपको क्या करना है ना, इस वाले पैटर्न में कि जो भी वैल्यू आए बड़ा, उसका बस आपको क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज का संख्या 8।
जो बड़ा वैल्यू आए उसको क्या करना है, क्यूब कर देना है। इस पॉइंट से इस बेस पर 1 2 ट्रायंगल और फिर इस पॉइंट से इस बेस पर 1 2 ट्रायंगल, ऐसा स्थिति बने तो आपको जो बड़ा वैल्यू दिखे उसका क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेम देखिए, इस पॉइंट से इस बेस पे ट्रायंगल देखो 1 2 3, बड़ा वैल्यू 3 आ गया। और इस पॉइंट से देखो इस बेस पे, इस पॉइंट से कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इस बेस पे। नंबरिंग करिए 1 2, बड़ा वैल्यू कितना आ गया 3। तो आपको सिर्फ इस 3 का क्या कर देना है, क्यूब। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। मतलब इस आकृति में त्रिभुज का संख्या हो जाएगा 27। या दूसरा पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब से पहले हम लोग यह वाला पैटर्न देख रहे थे। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा गया है। और अब पैटर्न क्या देख रहे हैं, ऐसा वाला, दोनों तरह से हो। तो उस केस में क्या करना है, नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3, 3 आया, 3 का बस क्यूब कर लेंगे, 27 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इस आकृति का कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो फिर से नंबरिंग करिए। इस पॉइंट से देखिए इस बेस पर 1 2 3 4, और इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस 4 का कर लेंगे क्यूब। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। यानी इस आकृति में, इस छोटे से आकृति में कुल मिला के 64 त्रिभुज है। तो दूसरा पैटर्न हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी आप काउंट करके देख सकते हैं, इस पॉइंट से इस बेस पे कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4 5। अब चलिए इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4 5। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस 5 का कर देना है क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 125। यानी इस आकृति में कुल मिला के कितने त्रिभुज बनेंगे, 125 बनेंगे। तो 2 पैटर्न आप सीख चुके हैं, 2 पैटर्न अभी तक सीख चुके हैं। एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे इस तरीके से लाइन खींचा जाए, वहाँ क्या करना है, और एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पर, फिर इस पॉइंट से इस वाले भुजा पर इस तरीके से खींचा जाए, इसको क्या करना है। यह 2 अलग अलग पैटर्न है। इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। और इसमें इस तरफ से भी नंबरिंग, इस तरफ से भी नंबरिंग करेंगे, जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा उसका हमें कर लेना है क्यूब, इससे त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। चलिए इस आकृति में भी हम लोग काउंट करके देखते हैं। हमें यह काउंट करना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। गौर से देखिएगा, अब इस पॉइंट से इस वाले बेस पर, ठीक है, यही है ना, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर कितना त्रिभुज बनेगा, तो नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो इस पॉइंट से 6 ट्रायंगल बनेगा इस बेस पर। ठीक है, अब आगे चलिए, इस पॉइंट से इस बेस पर कितना ट्रायंगल बनेगा, देखिए यहाँ देखिए, नंबरिंग करिए 1 2 3, 3 2 5 और 1 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। लेकिन यह जो एक पार्ट है, देख लीजिए, यह पार्ट है आपका, वह इस पॉइंट से इस बेस पे जो ट्रायंगल काउंट किए हैं उसमें भी आ गया है, और इस पॉइंट से इस बेस पर जो आपने ट्रायंगल काउंट किया उसमें भी आ गया। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का हम लोग। उसी तरीके से इस पॉइंट से चेक करिए, इस बेस पर कितना ट्रायंगल, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल बनेगा। लेकिन यह वाला जो ट्रायंगल है वह इस पॉइंट वाले ट्रायंगल में भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। उसी तरीके से देख लीजिए, उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो इस बेस पर कितना ट्रायंगल बनेगा, तो 1 2 3 6 ट्रायंगल बनेगा। लेकिन इस पॉइंट से इस बेस पर जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें यह भी है, और इस पॉइंट से इस बेस पर जो ट्रायंगल बना उसमें यह भी है, तो यह पार्ट कॉमन हो गया। उसी तरीके से इस पॉइंट पर चेक करिए, इस बेस पर कितना ट्रायंगल बनेगा, 6 ट्रायंगल बनेगा। और देखिए इस पॉइंट से इस बेस पर ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें यह ट्रायंगल आ जाएगा, और इस पॉइंट से भी जब इस बेस पर ट्रायंगल बनाए थे तो यह आ गया था, मतलब यह कॉमन हो गया। फिर से इस पॉइंट से जब इस बेस पर ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिए कितना होगा ना, 1 2 3 6 में यह आपका कॉमन आ जाएगा। और साथ में देखिए यह पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यह पार्ट भी आपका कॉमन हो जाएगा कब, जब इस पॉइंट से इस बेस पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, इस पॉइंट से हम लोग इस बेस पे ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल बनेगा, 6 ट्रायंगल बनेगा। 1 2 3 है ना, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल बना। अब 6 ट्रायंगल में यह पार्ट भी कॉमन हो जाएगा और यह पार्ट भी आपका कॉमन हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जो भी बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, सब कॉमन हो जा रहा है ना। यह पार्ट, यह पार्ट, यह पार्ट, यह पार्ट, यह पार्ट, यह सब आपका कॉमन हो रहा है। तो कुल मिला के त्रिभुज कितना, जितना भी पॉइंट होगा उसका 6 गुना 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 36। माइनस कॉमन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर लीजिए। इसके अलावा बड़ा वाला भी तो 2 त्रिभुज है, देखो
एक यह वाला पूरा बड़ा और एक यह वाला बेसिक फिगर में था, 2 बड़ा वाला, इसको भी तो आप ऐड करोगे। तो 36 में से 6 माइनस करेंगे 30, 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। बहुत ही आराम से इसको आप करके देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट से, इस पॉइंट से इस बेस पर 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 बनेगा। और फिर इस पॉइंट से देखो, चेक कर लो, हम इसको करके बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ 6 ट्रायंगल बन जाएगा। और फिर जब हम इधर चलेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो देख लीजिए बन रहा है, यहाँ भी 6 बनेगा और यह पार्ट देखिए दोनों में आ गया है ना। उसी तरीके से जब हम इस पॉइंट से बनाएंगे तो यह पार्ट दोनों में आ जाएगा। तो कुल मिला के 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो दोनों में आ जाते हैं, तो 6 माइनस कर लेंगे। प्रत्येक पॉइंट जो है वह 6 त्रिभुज बनाएगा, तो 6 गुने 6 36 हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 6 माइनस कर लेंगे 30, और 2 बड़ा त्रिभुज, तो 30 और 2 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है अगले पैटर्न की। अगला पैटर्न देखिए क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन में अब तक 2 पैटर्न आप देख चुके हैं, अब बारी है तीसरे पैटर्न की। इस तीसरे पैटर्न में देखिए क्या करेंगे। इसमें त्रिभुज का संख्या काउंट करना होगा ना, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और नंबरिंग करने के बाद अब सबको जोड़ना नहीं है। जोड़ते तो थे हम लोग इस वाले पैटर्न में ना, यहाँ पे जोड़ना नहीं है। नंबरिंग करिए, जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा उसी का डबल त्रिभुज का संख्या हो जाएगा। तो 1 2 3 4, सबसे बड़ा वैल्यू 4 आया, 4 का डबल 8, यानी इसमें त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे वाले पैटर्न में क्या करना है, नंबरिंग करना है, और जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा उसका डबल त्रिभुज का संख्या हो जाएगा। इस आकृति की अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा वैल्यू 6 आ गया, 6 का डबल, यानी इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज होगा। अगर हम इस आकृति की बात कर ले तो देखिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू 8 आया, 8 का डबल कर लीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे रहेगा और इसको यहीं पे रोक लेगा। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज 10। तो ऐसा जब भी फिगर दिखे तो आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा उसको डबल कर देना है, ट्रायंगल का संख्या उतना ही हो जाएगा। तो इस पैटर्न में त्रिभुज का संख्या हम लोग कुछ ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। बेसिक पैटर्न चेक करिए। बेसिक पैटर्न आपका यही है ना, बेसिक पैटर्न तो आपका यही है, और यही बेसिक पैटर्न 2 मिला है। तो यह जो है आपका एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना है। गौर से देखिएगा, इसमें बेसिक फिगर को आप अलग करिए। बेसिक फिगर तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अलग अलग देखिए दोनों को, यह आकृति अलग है, यह आकृति अलग है। इसमें कितना त्रिभुज 1 2 3 4, 4 का डबल क्या होगा 8, तो इसमें 8 त्रिभुज होगा। इधर वाली आकृति में, इस लाइन से बाईं ओर वाली आकृति में एक लाइन अगर हम खींच दें यहाँ से, तो इस लाइन के बाईं ओर वाली आकृति में कितना त्रिभुज है 8। अब दाहिनी तरफ देखिए, इसमें 1 2 3 4, 4 का डबल क्या होगा 8, 8 8 कितना हो गया 16। ठीक है, चलिए इस आकृति में 8, इस आकृति में 8। अब आप या तो बेसिक फिगर में 8 और 8 16 हो गया। अब आप देखिए कि कुछ वैसे भी त्रिभुज हैं क्या जो इस दोनों आकृति के मिलने से बने हो। अब हमें क्या खोजना है, ऐसे त्रिभुज को खोजना है जो इस दोनों आकृति के मिलने से बना हो। वो वैसा त्रिभुज होगा जो पहला में शुरू होगा और दूसरा में खत्म होगा। दोनों आकृति के मिलने से कोई त्रिभुज बना है तो उसको काउंट करिए। इस आकृति में जितना है उसको तो काउंट कर लिए, इस आकृति में जो है उसको भी काउंट कर लिए। अब हमें क्या काउंट करना है, इस दोनों के मिलने से भी कोई त्रिभुज बना है क्या, तो उसका सीमा रेखा जो होगा इधर शुरू होगा इधर खत्म होगा। तो हाँ देख लीजिए, इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके खत्म हुआ। यह त्रिभुज जो है वह दोनों आकृति के मिलने से ही बना है। अगर दोनों आकृति नहीं मिला होता तो यह त्रिभुज नहीं बना होता। तो एक तो यह हो जाएगा और एक इसी तरीके से ऊपर से हो जाएगा। दो ऐसे त्रिभुज हैं जो इस दोनों आकृति के मिलने से बने हैं। तो जब भी ऐसा दो आकृति मिलेगा तो दो नया त्रिभुज बन जाएगा। तो 8 और 8 16, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो इस आकृति में त्रिभुज का संख्या कितना 18। 8 इस बेसिक फिगर में, 8 इस बेसिक फिगर में, और इस दोनों के मिलने से दो बड़ा त्रिभुज बना है, उसको भी तो आप काउंट करोगे ना। तो 8 और 8 16 और 2 18। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में त्रिभुज का संख्या क्या होगा, तो बेसिक फिगर में पहले काउंट करिए। 1 2 3 4, 4 का डबल 8 पता है। इस बेसिक फिगर में भी 8, इस बेसिक फिगर में भी 8, तो 8 3 24 तो यह हो गया।
अब आप ऐसे ट्रायंगल को काउंट करो जो इस दोनों पहला और दूसरा आकृति को मिलने से बना हो, पहला और दूसरा, है ना। तो इस दोनों के मिलने से एक आपका यह वाला त्रिभुज बनेगा और एक यह वाला त्रिभुज बनेगा। कितना एक्स्ट्रा बन जाएगा? इस दोनों आकृति के मिलने से 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब दूसरा और तीसरा के मिलने से देखिए, हाँ सर, दूसरा और तीसरा के मिलने से एक यह वाला त्रिभुज बन जाएगा और एक यह वाला। दूसरा और तीसरा के मिलने से 2 एक्स्ट्रा और बन जाएगा। अच्छा, कोई वैसा भी त्रिभुज है जो तीनों आकृति के मिलने से बन रहा हो, तो तीनों आकृति के मिलने से कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो यहाँ त्रिभुज का संख्या क्या होगा? 8, 16, 24। 24 तो यह हो गया और इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना बन गया यहाँ पे? 4। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। 8, 16, 24। 24 तो बेसिक फिगर में, इसके अलावा यह दोनों, पहला दोनों मिला तो 2 नया त्रिभुज बना, ठीक है। दूसरा और तीसरा मिला तो 2 और नया बना, यानी कुल मिला के 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन गए इन आकृतियों के मिलने से। तो कुल त्रिभुज का संख्या इस आकृति में कितना हो जाएगा? 28। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर हम बात करें, हाँ जी, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, गौर से देखिएगा। बेसिक फिगर को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। इसके दो तरफ देखिएगा, 2 अलग अलग बेसिक फिगर है। इधर देखिए बेसिक फिगर में कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का डबल 12 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का डबल 12। बेसिक फिगर में 12 और 12 यानी कि 24 तो आपका यह हो गया। 24 तो बेसिक फिगर में है। अब आप देखिए कि कोई वैसा भी त्रिभुज है जो इस दोनों आकृति के मिलने से बना है, और वह त्रिभुज होगा जो पहला आकृति में शुरू होगा, दूसरा में खत्म होगा। तो हाँ सर, यह वाला है एक, तो यह वाला चेक करो, और एक यह वाला, ठीक है। 2 तो यह हो गया आपका, ठीक है। तो 24 + 2 26। और कोई? हाँ सर, इस लाइन के खींचने के वजह से ना यहाँ भी एक त्रिभुज बना। देखो यह जो त्रिभुज है उसको आप गौर से देखिए, बाउंड्री चेक करिए पहले। यही रेखा है ना, दोनों बेसिक फिगर का बाउंड्री यही है। तो देखो यहाँ जो त्रिभुज बना है उसके ऊपर आप गौर करो। यहाँ जो त्रिभुज बना है देखिए, इस दोनों आकृति के मिलने से बना है, और एक नीचे भी जो बना है वो इस दोनों आकृति के मिलने से बना है। तो 2 यह भी तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले से देखिए 2 ही एक्स्ट्रा बनता था, लेकिन यह जो एक लाइन एक्स्ट्रा खींचा गया है ना, इसके वजह से 2 और नया बन गया। तो कुल मिला के कितना त्रिभुज हो गया? 24 और 4 28। बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है और ट्रायंगल काउंट करना है। 12 इधर, 12 इधर, 24। इसके अलावा 2 12 12 26, और इसके अलावा इस बेसिक फिगर के इस लाइन की वजह से 2 छोटा छोटा और त्रिभुज तो बन गया है जो इस तरफ शुरू हुआ है। देख लीजिए, यह जो त्रिभुज है आपका वह दोनों आकृति के मिलने से ही बना है। अगर यह दोनों आकृति नहीं मिला होता तो यह त्रिभुज तो नहीं बना होता, ठीक है। तो 2 और हो गया, तो 24, 2 26 और 2 28। कुल मिला के इस आकृति में त्रिभुज का संख्या हो जाएगा 28। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आइए इस आकृति में हम लोग काउंट करते हैं त्रिभुज का संख्या कितना होगा। सबसे पहले बेसिक फिगर में 1, 2, 3, 4, 4 का डबल 8, इसमें भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी कितना होगा? 8, और यहाँ भी क्या होगा? 8। तो 8 तो आपका बेसिक हो गया। तो 8, 16, 24, 32। 32 तो आपका बेसिक फिगर में हो गया, ठीक है। अब पहला और दूसरा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा बनेगा। पहला और दूसरा आकृति अगर मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा बनेगा ना, बड़ा वाला। फिर देखिए दूसरा और तीसरा आकृति मिलेगा तो 2 और एक्स्ट्रा बनेगा। फिर तीसरा और चौथा मिलेगा तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। ऐसा वाला आकृति अगर मिलता है तो 2 एक्स्ट्रा तो बनता ही है। देखो ना आप, एक तो यह वाला, एक यह वाला, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो 8, 16, 24, 32 और 6 यह हो गया। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा बनेगा क्या? पहला और दूसरा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा आकृति मिलेगा फिर 2 एक्स्ट्रा, तीसरा चौथा आकृति मिलेगा फिर 2 एक्स्ट्रा। अच्छा, एक ऐसा भी है, तीनों चारों को मिला के तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं सर, चारों को मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। देखो इस त्रिभुज को आप देखो, इस त्रिभुज को देखो। यह त्रिभुज कब बना है? जब दूसरा तीसरा और चौथा आकृति मिला है, यही एक नया और बड़ा त्रिभुज बना है। तो यह तो एक्स्ट्रा हो गया। तो कुल मिला के कितना? 32, 2, 4, 6 यह हो गया, और इसके अलावा एक बड़ा वाला, तो 32, 38 और एक कितना हो जाएगा आपका? 39। 32 तो आप काउंट कर ही लोगे, साथ में 2, 4, 6 यह भी काउंट कर लोगे। अब एक नया जो यह बना है दूसरा तीसरा और चौथा आकृति के मिलने से, इसे भी आपको काउंट करना पड़ेगा। देख लीजिए, यह नया त्रिभुज एक बन के तैयार हो गया जो इस तीनों आकृति के मिलने से बना है। यह तीनों नहीं मिला होता तो यह त्रिभुज नहीं बना होता। तो कुल त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? 39। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की।
आ जाइए इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कुल कितने त्रिभुज। यह बेसिक फिगर है, इसमें आप काउंट करके पहले बताओ कितना होगा। सर इसमें तो 8 होगा, यहाँ भी क्या होगा 8 होगा, यहाँ भी क्या होगा 8 होगा, और यहाँ भी क्या होगा 8। तो 8 चौके 32 तो आपका बेसिक फिगर में हो गया। अब फिगर के मिलने से देखिए पहला और दूसरा फिगर मिलेगा तो यहाँ पे कितना त्रिभुज नया बनेगा 2। फिर देखिए दूसरा तीसरा फिगर मिलेगा तो 2 त्रिभुज यहाँ भी बनेगा। फिर उसके बाद देखिए और कोई मिला है क्या, दूसरा और तीसरा और चौथा मिलेगा तो यहाँ भी तो 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा, बनेगा ना जी। दूसरा और चौथा यही मिला है ना, दूसरा और चौथा, तो 2 यहाँ भी तो एक्स्ट्रा होगा। देखो एक यह वाला और एक यह वाला, एक्स्ट्रा तो बनेगा यह। तो दूसरा और चौथा मिला है, ऐसा वाला आकृति मिलता है तो 2 तो बन ही जाता है। तो पहला दूसरा मिला है तो 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा मिला है तो 2 एक्स्ट्रा, उसके बाद दूसरा और चौथा मिला तो 2 वह एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके अलावा अब बताइए कि 2 4 6 तो यह हो गया 32 और 6 38, प्रत्येक मिलन बिंदु पर 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 3 मिलन पॉइंट है तो 2 3 6 यह हो गया। अब आप ऐसे त्रिभुज को काउंट करिए जो इन सभी आकृति को मिलने से बना हो, चारों आकृति को मिलके, ठीक है। तो चारों आकृति के मिलने से त्रिभुज कितना बन रहा है, तो देखिए एक यह वाला, देखते रहिएगा, एक यह वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गया। और आगे देखिएगा एक यह वाला जो त्रिभुज बना है वह पहला दूसरा और चौथा को लेकर के, और एक यह वाला त्रिभुज देखिए, देख सकते हैं एक यह वाला त्रिभुज दोनों तरफ से बन गया, एक बाएं से भी बन जाएगा दाएं से भी बन जाएगा, 2 त्रिभुज यह हो गया आपका। इसके अलावा एक बड़ा त्रिभुज भी यहाँ पे बन रहा है, देखिए सभी आकृति के मिलने से, दिख रहा होगा। यह जो त्रिभुज बना है वह चारों आकृति के मिलने से बना है। तो कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा हो गया, कुल मिला के 3 एक्स्ट्रा हो गया। देखिए एक तो आपका बाएं से यह वाला बना ना, और ऐसा ही एक किधर से बन जाएगा आपका, ऐसा ही एक आपका बन जाएगा दाएं से, यह हो गया। और इसके अलावा चारों आकृति के मिलने से एक यह वाला त्रिभुज, तो 3 एक्स्ट्रा हो गया, 32 34 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39, ठीक है। अगर हम इसका नाम दे दें, अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है तो नाम दे दें, तो ए, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी, तो एक ABC बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। अब उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट का नाम दे दें डी, और इस पॉइंट का नाम अगर हम दे दें ई, और इसका नाम दे दें एफ, तो देखिए DEF भी एक बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। इसके बाद यह ए है, यह एफ है, इसको अगर हम ओ लिख देते हैं तो AOF, एक AOF भी तो बन जाएगा। तो कुल मिला के नया बड़ा कितना बना, बड़ा यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। तो 32 36 और 3 कितना 39। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, हमें इस आकृति में काउंट करना है कि कुल कितने त्रिभुज, ठीक है। इस आकृति में काउंट करना है। बेसिक फिगर देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8 यहाँ भी होगा, 8 यहाँ भी होगा, 8 यहाँ भी होगा, 8 यहाँ भी होगा। तो 32 तो आपका बेसिक फिगर में त्रिभुज बन गया। प्लस आगे देखिए पहला दूसरा मिलेगा तो 2 यह बन जाएगा, दूसरा तीसरा मिलेगा 2 यह बना लेगा, तीसरा चौथा मिलेगा 2 यह बना लेगा, और चौथा पहला मिलेगा तो 2 यह बना लेगा। तो देखिए सभी मिलन बिंदु पे तो 2 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा ना, देखिए ना यहाँ पे यह बनाएगा ना जी, जहाँ जहाँ मिला है वहाँ तो 2 बनता है, यह बात आप सबको पता है। चलिए तो 2 4 6 8 8 तो यह हो गया, तो 32 और 8 कितना 40। इसके अलावा चेक करिए, देखिए एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जो सभी पॉइंट चारों तरफ से ऐसा ऐसा बनेगा। देखिए एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है ना, एक यह वाला हो गया, आगे चलिए दूसरा यह वाला हो जाएगा, ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज बन जाएगा, ऐसा ऐसा प्रत्येक लाइन एक त्रिभुज बनाएगा, तीसरा और चौथा त्रिभुज आपका यह वाला हो गया। तो कुल मिला के 4 यह भी बनेगा। तो 32 8 40 और 4 कितना 44। तो इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा 44। देखो 32 तो आपको दिख रहा है। अब जितने पॉइंट में मिलेगा 2 एक्स्ट्रा, पहला दूसरा 2 4 6 8, 32 8 40 हो गया। इसके बाद इन चारों आकृति के मिलने से 4 बड़ा बड़ा त्रिभुज बनेगा। देखिए 4 बड़ा बड़ा त्रिभुज बनेगा, तो 40 और 4 44। इस पूरे आकृति में कुल मिला के 44 त्रिभुज हो जाएगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कितना त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले इस बेसिक फिगर में 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, यहाँ 12 हो जाएगा। अब इधर बेसिक देखिए, बेसिक फिगर 1 2, इसमें 3 त्रिभुज, यहाँ भी 3 त्रिभुज, अलग करके देखो ना ऐसा ही है ना, इसमें 3 ही तो बनता है। यहाँ भी कितना त्रिभुज बनेगा 3, और यहाँ भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो कुल मिला के बेसिक फिगर में कितना त्रिभुज हो गया,
बेसिक फिगर जो है उसमें त्रिभुज का संख्या देखिए 12, 3, 6, 9, 12, 12 और 12 24 तो बेसिक फिगर में हो गया। अब फिगर के मिलने से भी त्रिभुज बन रहा है क्या? तो देखिए इधर वाला जो आकृति है, यह जो आकृति है देख रहे हैं इसको जब हम इसके साथ रखेंगे तो दो नया त्रिभुज बनेगा। देख लो आप, एक तो यह वाला त्रिभुज और दूसरा यह वाला त्रिभुज। तो इस दोनों के मिलने से दो नया त्रिभुज बना। उसी तरीके से इधर भी दो नया बन जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। देख लो दोनों फिगर के मिलने से बना है ना जी। जब ये जो बेसिक फिगर है उसको इस आकृति के साथ मिलाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ भी बन गया, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा 2 यहाँ एक्स्ट्रा, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 4, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28 बन जाएगा। इसके अलावा यह आकृति इसके साथ मिला है तो कोई नया त्रिभुज नहीं बनाया। नया त्रिभुज किसको बोलेंगे? जो दोनों आकृति के मिलने से बना होगा। देखो ना यहाँ जो यह त्रिभुज है, या इस दोनों बेसिक फिगर, इधर जो बेसिक फिगर है इसको जब इसके साथ रखा गया, इस आकृति को इसके साथ जोड़ा गया तभी तो यह बना है। तो एक ऊपर से और एक नीचे से, और वही चीज इधर, तो 2 और 2 4 यह एक्स्ट्रा हो गया, तो 24 और 4 28, 3 6 9 12, 12 24 और 4 नया, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28। तो इस पूरी आकृति में कुल मिला के 28 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस त्रिभुज में। यहाँ पे इस आकृति में कितना त्रिभुज होगा देखिएगा। 3 तो यह वाला हो गया बेसिक फिगर, ठीक है, 3 यह हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अच्छा 1 2 3 4, 4 का डबल 8 यह हो गया, 8 यह हो गया, ठीक है, यह बात तो क्लियर है। अच्छा और देखिए अब यह आकृति इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बना लेगा। यह वाला आकृति इस तरीके का आकृति है, तो इस तरीके का आकृति जब आपस में मिलता है तो 2 एक्स्ट्रा बनता है ना। तो देखिए 8 8 16 और यह 2 एक्स्ट्रा बना देगा, उसी के लिए 2 लिखे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इस आकृति को इसके साथ मिलाएंगे तो देखो कितना नया बन जाएगा, एक यह वाला ऊपर से और एक नीचे से, 2 इधर से बन जाएगा। उसी तरीके से इधर भी 2 इधर से बना लिया और 2 इधर से बना लेगा। देख लो इस आकृति को इसके साथ रखेंगे तो एक ऊपर से एक नीचे से 2 और 2 4, तो कुल मिला के देखो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 8 8 16 2 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28। इस आकृति में भी कितना त्रिभुज हो जाएगा आपका 28 त्रिभुज हो जाएगा। काउंट कर लीजिए 8 16, इसके मिलने से 2 और, तो 16 2 18, 3 और 3 6, 18 और 6 24, 24 और इसके अलावा जब इस आकृति को इसके साथ रखे तो यह नया त्रिभुज बना था, ऊपर से एक नीचे से और वही चीज़ इधर 4, यानी 24 और 4 28। तो इस आकृति में कुल मिला के 28 त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे त्रिभुज का संख्या काउंट करिए। 2 तरीके का स्टार आता है, यह पहला स्टार है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज तो यह हो गया छोटा छोटा, और उसके बाद 2 बड़ा त्रिभुज है इसमें, तो 6 और देखो कितना 8 हो गया। देखो ना छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज और 2 बड़ा त्रिभुज तो है ना जी, एक यह वाला एक यह वाला, तो 6 और 2 कितना 8, तो यहाँ पे 8 त्रिभुज हो गया। इसमें एक स्टार आपका ऐसा भी होता है, इसमें त्रिभुज का संख्या काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 तो यह हो गया आपका। इसके अलावा जितना भी लाइन है ना वह एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे देखिए यह लाइन अगर हम ए बी ले लेते हैं तो यह ए बी लाइन देखिए एक त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे चेक करो है ना। अगर ओ ले लेते हैं तो ए ओ बी एक त्रिभुज बनाएगा यह लाइन। उसी तरीके से अगर यह लाइन हम सी ले लेते हैं तो ए सी लाइन भी एक त्रिभुज बनाएगा यहाँ पे अगर हम एम ले लेते हैं तो ए सी एम, मतलब जितना भी लाइन इसमें दिख रहा है ना वो एक त्रिभुज बनाएगा। तो कितना लाइन है देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, तो प्रत्येक लाइन एक एक त्रिभुज बनाएगा, तो 5 यह हो गया, यानी कुल त्रिभुज का संख्या 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो यह छोटा छोटा त्रिभुज। इसके अलावा जितना भी लाइन दिख रहा है ना, जितना भी लाइन आपको इसमें दिख रहा है, प्रत्येक लाइन एक एक त्रिभुज बनाता है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। लाइन काउंट करना है आपको, देखिए 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। तो प्रत्येक लाइन एक एक त्रिभुज बनाएगा, तो 5 लाइन 5 दूना 5 लाइन 5 त्रिभुज और छोटा छोटा 5, यानी कुल मिला के त्रिभुज का संख्या हो जाएगा आपका 10। अब बात करते हैं हम लोग अगले आकृति की। यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग त्रिभुज का संख्या कैसे काउंट करेंगे, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। देखिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करने के लिए यह आपका अगला पैटर्न है, चौथा पैटर्न। त्रिभुज का संख्या काउंट करने का तरीका यह है कि इसमें पहले जो भी छोटा छोटा त्रिभुज है उसको गिन लीजिए। तो देखिए 1
अब यहाँ 1 है तो यहाँ 3 होगा, उसके आगे 5 होगा, उसके आगे 7 होगा। प्रत्येक लेयर में 2-2 बढ़ता जाएगा। देखिए 1, यहाँ 3 4 और 5 9, कितना दिखा? 9 दिखा। तो जितना त्रिभुज दिख रहा होगा ना उसको 2 गुना करिए और उसमें से माइनस कर लीजिए 5। तो 9 दूना 18, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 13। यानी जितना भी दिखे उसको क्या करना है? 2 गुना करना है, और 2 गुना करने के बाद उसमें से कितना माइनस कर लेना है? 5 माइनस कर लेना है। ऐसे आकृति में त्रिभुज का संख्या हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। 2 गुना माइनस 5, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, कुल 9 त्रिभुज दिख रहा है छोटा छोटा। तो 9 का 2 गुना करिए 18, और 2 गुना करके 5 माइनस करिए, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 13। सीधे सीधे काउंट कैसे करेंगे? 1 और यहाँ पे 3, 1 के बाद फिर अगले लेयर में 3, तो 3 और 1 4, फिर अगले लेयर में 5, तो 4 और 5 9, 9 का 2 गुना 18, 18 माइनस 5 यानी कि 13 हो जाएगा। यहाँ पे काउंट करिए, इसमें कितना त्रिभुज होगा? ठीक है, चौथा पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। 1, ठीक है, 1 और 3 5, सॉरी 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 का 2 गुना 32, और 32 में से माइनस करेंगे 5, 32 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 का 2 गुना 32, 32 माइनस 5 27, 2 गुना माइनस कितना करना है? 5। देख लीजिए गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का डबल 32, 32 माइनस 5 कितना? 27। तो इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा? 27 त्रिभुज हो जाएगा। तो अभी हमने आपको त्रिभुज काउंट करने का कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताया। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह ट्रिक कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।